अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूं जीपीओ चौक में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुतासरीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ये वो मुतासरीन हैं जिनको 72 सरकारी महकमों से बरतरफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक मशकूक और खुफिया फ़ैसले के नतीजे में। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब ने जारी किया, अपनी रिटायरमेंट से 2 घंटे पहले जारी किया। 20 माह तक वो फ़ैसला जो है वो महफूज रखा। पाकिस्तान का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं इसी नुक्ते के ऊपर कि इतनी देर तक फ़ैसला जो है वो महफूज नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसके बावजूद चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि ये हमारे जज साहबान हैं, चूँकि इनकी शान में कोई बात की तो वो तौहीन अदालत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फिर भी ये 20 माह तक ये फ़ैसला महफूज रखा और इन 72 सरकारी महकमों के 16-17 हज़ार ख़ानदान लोग जो है वो बरतरफ कर दिए। कुछ तो ऐसे लोग बरतरफ हो गए जो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जिनकी रिटायरमेंट की डेट बाकी थी। कुछ ऐसे लोग बरतरफ हो गए जिनकी बच्चियों की शादियां ड्यू थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के इस मुतनाज़ा इस मशकूक फ़ैसले का शिकार हो गए। कुछ ऐसे लोग जो हैं वो बरतरफ हो गए जिनकी अद्वियात और उनका घर का खाना पीना, उनका इलाज जो है वो उनके रोज़गार के ऊपर चल रहा था। और ये लोग वो थे जो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत जो है वो भर्ती किए गए थे। इनके साथ 2 दफ़ा जो है वो इंतकामी कार्रवाई का इनको निशाना बनाया गया। एक दफ़ा तब बनाया गया जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत आया तो इनको बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने इनको पार्लियामेंट के से कानून साजी के बाद जो है वो भर्ती किया गया। अब इनको किसी मुंतखब सियासतदान तो नहीं, अपनी सुप्रीम कोर्ट ही पड़ गई और अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक मशकूक तरीके से इनको बहुत सौ को बगैर सुने जो है वो बरतरफ कर दिया। यहीं पे रुकें ज़रा। मान लिया ये लोग गलत भर्ती हुए थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये जो 2 नंबरी का इल्ज़ाम, ये जो गलत तरीक़ाकार का इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर लगा रही है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी पंजाब की जुडिशरी के अंदर होने वाला डाका क्यों नहीं नज़र आ रहा? मैं आपकी निशानदेही करवाता हूँ। गुज़श्ता इसी साल में साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के दौर में पंजाब के निज़ाम अदल में पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, बगैर दरख्वास्त दिए लोग भर्ती कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई है। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान के ख़िलाफ़ सेशन जज लोधरा की ऑडियो मौजूद है जो ये इतराफ़ कर रहा है कि मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस की तरफ से प्रेशर है 2 नंबर बंदे भर्ती करने के ऊपर। आपके अपने निज़ाम अदल में इतना बड़ा डाका डाला गया, आप खामोश तमाशाई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट से कानून मंजूर होने के बाद भर्ती होने वाले जो लोग थे उनको आपने बरतरफ कर दिया। हम मानते हैं कि आपने इनको बिल्कुल सही बरतरफ किया, तो फिर अपने बंदे भी बाहर निकाले ना। ये क्या बात हुई कि जज साहबान की बीवियों की पर्चियों के ऊपर भर्ती होने वाले बंदे जो हैं वो तो कानून के मुताबिक भर्ती हुए हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूरशुदा कानून के साथ जो भर्ती हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि पंजाब के निज़ाम अदल के अंदर रिश्वत लेकर बगैर दरख्वास्त के जो कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनो भर्ती हुए हैं वो तो कानून के मुताबिक भर्ती हुए, लेकिन पार्लियामेंट के ज़रिए जो जिस कानून साजी के तहत ये लोग भर्ती हुए वो जो है वो गैर कानूनी तैयार है। मेरे लिए ये बात जो है वो काबिल हज़म नहीं है। हम तब तक बोलते रहेंगे, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बिल्कुल सबके साथ बराबर का इंसाफ नहीं होता। आप इनको निकाल दें, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपने जजेस में के होने जो 2 नंबर तरीके से लोग भर्ती हुए हैं फिर आप उनके साथ भी वो सलूक करें, या अगर वो जायज़ है तो फिर इनको भी बहाल करें। ये कोई कानूनी तरीका जो है वो नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हम इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, कैसा लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेके? सुप्रीम कोर्ट से जितनी तवक्कुआत थी इंसाफ की वो तो हुआ ना ही, क्योंकि ये 38 लोग थे जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था और उनको बुनियाद बना के दूसरे अपीलेंट 58 लोग गए, 58 लोग वो गए और 58 लोगों की वजह से जो सारा सिस्टम जो है, चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब जो जस्टिस थे, देखें उन्होंने फ़ैसला जो बिल्कुल ही उल्ट कर दिया है। पहली तो बात यह है कि जो 38 लोग गए थे, अगर हाई कोर्ट ने उनके हक़ में डिसीजन किया था, दैन वो अपीलेंट 58 लोग गए हैं, 58 लोग को सुनने के बाद उन्होंने डिसीजन कर दिया, ये एक्ट ही जो है इसको कल अदम करार दे दिया। मुशीर आलम की बात यह है कि जस्टिस साहब थे, देखें सिर्फ 2 घंटे पहले अपने ओहदे से वो जा रहे थे, रिटायर हो रहे थे, घर जा रहे थे, और उससे 2 घंटे पहले उन्होंने इसका डिसीजन कर दिया। अल्टीमेटली CRP जो रिवीजन अपील जानी थी वो भी उन्हीं के पास जानी थी,
जी। अब वो तो फैसला करके घर चले गए हैं। तब उन्होंने केस सुना था, जैसे कि ये 2 हमारे अमीरुद्दीन जस्टिस साहब आए हैं, ये तकरीबन आए हैं जी 2019 के चौथे महीने में, और एक जज साहब आए हैं 2019 के 10वें महीने में, जबकि हमारा फैसला जो महफूज किया गया है वो 12वें महीने की 16 तारीख 2019 को किया गया, जबकि ये 2011 का केस चल रहा है। 2011 से लेकर ऑनवर्ड एक मास्कुराई भी मुकर्रर हुआ, उसकी स्टेटमेंट का भी इसमें जिक्र नहीं है। वो देखें कि वो कैसे फैसला दे रहे हैं कि जब मशीर आलम के अलावा दोनों जजों को पता ही नहीं है कि पीछे केस की क्या प्रोसीडिंग हुई है और कैसे ये इसका डिसीजन देना है। तो उन्होंने अल्टीमेटली जो भी है गन पॉइंट के जरिए हम तो समझते हैं कि ये फैसला हुआ है, क्योंकि जुडिशरी ने अपनी मर्जी से फैसला नहीं किया। अच्छा बड़े साहब, आप नहीं समझते कि ये तासुब पे मबनी फैसला है? को मशीर आलम का सिंध से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी का सिंध से ताल्लुक़ है, ये हमेशा से ये तारीख रही है कि तासुब नज़र आया है पाकिस्तान की अदलिया का पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये कहीं तासुब का एलिमेंट तो नहीं है? हो सकता है कोई माजी में कोई जुल्म किया हो जज साहब के साथ, या जज साहब के किसी दोस्त के साथ, या किसी के साथ। नो डाउट इसमें अब जज साहब ने जिस तरह का डिसीजन दिया है उसमें लग रहा है कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ कोई क्लैश होगा। अदरवाइज़ तो ये जितने भी 17,000 सैक्ड एम्प्लॉय हैं ये चारों सूबों के हैं। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 140 नहीं, आप 30-40 कर लें कि तकरीबन 340-45 लोग हैं जो सिंध के होंगे। बाकी 17,000 में देखें कि सारे तीनों सूबों के हैं और इस्लामाबाद के भी हैं। उनके क्लैश की वजह जो है अगर छोटी मोटी है तो उनकी अजियत जो है वो इन 17,000 लोगों पर उन्होंने निकाल दिया है। आप 17,000 लोगों में से किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को सुनवाई नहीं? मैं बजाते खुद हूँ जी, मैं खुद लायर भी था और उसमें हमें आज के दिन तक नोटिस नहीं दिया गया, सुना नहीं गया। मैंने बात की है कि 58 लोगों पे टोटल 138। मैं दोबारा आता हूँ, आप पे दोबारा आता हूँ। नाजरीन, मैं आपको ना ये नोटिस देने वाली बात के ऊपर हमारे जुडिशियल सिस्टम का जो दोगला रवैया है, मैं आपको वो भी उसकी भी निशानदेही कर दूँ। ये जिस बात के ऊपर मैं निशानदेही कर रहा था ना कि पंजाब के निज़ाम अदल में 2 नंबर तरीके से रिश्वत लेकर सरकारी मुलाजम भर्ती किए गए पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों में, उसके ऊपर हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान ने मुल्तान में 2 नंबर तरीके से भर्ती होने वाले जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर थे, स्टेनोग्राफर थे, वो सारे के सारे वो प्रोसेस उड़ा दिया और उसको वो सारे बंदे भर्ती वो जो बरतरफ कर दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जो जिन लोगों को सुना नहीं ना गया, जैसे इनको सुना नहीं गया, तो वो लोग फौरी तौर पर इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। यानी कि जिस बंदे ने दरखास्त नहीं दी हुई थी उसको हमारी हाई कोर्ट ने इस बुनियाद के ऊपर बहाल कर दिया कि भाई तुम्हें तो सुना ही नहीं गया। तो भाईजान, मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि अगर आपके उस निज़ाम अदल में वो असूल लागू होता है तो इन 17,000 ख़ानदानों पे ये असूल जो है वो क्यों नहीं लागू होता? जी भट्टी साहब। जी भाईजान, इसी तरह बिल्कुल ये लागू होना चाहिए। जो फैसला वो हुआ है हमने सुना नहीं गया, और जब हम अपील में गए हमें अल्टीमेटली इनको फ़ौरन रिलीफ देना चाहिए। जब तक हमारी समाअत कंप्लीट नहीं होती, हमारा वर्जन जो नहीं सुना जाता, उसके बगैर तो डिसीजन नहीं होना चाहिए। हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट से आला अदलिया कोई भी नहीं है, उनको चाहिए हमें सुनने के बाद फैसला कर दे। अगर हम इस तरह, अभी मैं एक छोटी सी ऐड करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक ये भर्तियों की बात कर रहे हैं, 90 से लेके मियां नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त एक MPA को 2 ASI और एक नैब तहसीलदार दिया जाता था। वो सियासी बेस पे भर्तियाँ होती थी। ये बिल्कुल लीगल भर्ती हुई है। हमारी क्वालिफिकेशन देखें, हमने रिटर्न वो अपना टेस्ट इंटरव्यू दिया है, उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट हुई है। कोई हम ये कोटे के जरिए सिलेक्शन नहीं हमारी हुई। अच्छा, एक और बात, ये जैसे जैसे ये बातें करते जा रहे हैं तो मुझे अपने पंजाब के निज़ाम अदल पे शर्मिंदगी आती है बार बार। मुझे वहाँ से नए नए पॉइंट जो है वो नजर आते हैं। मैं जैसे ये बताता हूँ, जैसे बड़ी साहब ने फरमाया ना, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो मुतासरीन लोग हैं, इन्होंने फरमाया कि टेस्ट और इंटरव्यू देकर जो है वो भर्ती किए गए। पंजाब के निज़ाम अदल में हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने, मुअज़्ज़ज़ जो जुडिशल सिस्टम है जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि बगैर टेस्ट इंटरव्यू दिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अदालती मुलाजिम भर्ती किए। और आज के दिन तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। किसी की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये जो 2 नंबर तरीके से पंजाब के निज़ाम अदल में आप लोगों ने बंदे भर्ती किए हैं, इनको निकालें, इनकी तहकीकात करें, इनके कमीशन बनाएं। किन लोगों ने रिश्वत लेके पंजाब के निज़ाम अदल में इन अदालती मुलाजमीन को भर्ती किया? ये बात कर रहे थे कि टेस्ट इंटरव्यू दिया और फिर ये लोग भर्ती हुए। भाई, पंजाब के निज़ाम अदल में तो ये लोग जो है वो भर्ती ही नहीं हुए, उन्होंने तो टेस्ट ही नहीं दिया। और टेस्ट देना दूर की बात है, बंदे ने दरखास्त ही नहीं दी थी और उसको घर से बुला के पंजाब के निज़ाम अदल में भर्ती किया गया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब से ये गुजारिश है कि आप अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें। ये फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले
ये जो कवानीन होते हैं ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, किसी का घर उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं होते, किसी के बच्चों का रिजक छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं होते। भट्टी साहब, एक लास्ट रिक्वेस्ट है भजन कि अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब ने एक केस की समाअत की थी 2010 एक्ट के ज़रिए। उसमें कोई अखबार पे मीडिया पे सारे पे आया था कि जी 20-20 साल की ये पे लेके घरों को चले गए। खुदारा ऐसा नहीं है, हमें 13 साल हो गए हैं, हम 2009 में दोबारा रीइंस्टेट हुए हैं 2010 एक्ट के ज़रिए, और हमें जो सिनेटी भी दी गई थी वो 2010 8/12/2010 से दी गई है। उसके अलावा हमें सिनेटी नहीं दी गई और सिनेटी में बॉटम पे रखा गया। उससे पहले हमसे कोई भी इंस्पेक्टर जो वो हमसे जूनियर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो कह रहे हैं कि जनाब 20-20 साल की तनख्वाहें लेके घर के चले गए और 1 लाख बंदा जो है एक्ट के ज़रिए रीइंस्टेट हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। सिर्फ 17-18 हज़ार लोग जो है वो एक्ट के ज़रिए रीइंस्टेट हुए हैं और वही लोग सड़कों पे हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इनके अलावा कोई आदमी नहीं है रीइंस्टेट। एक भट्टी साहब की एक और बात का हवाला दे दूं, जैसे ये निशानदेही कर रहे हैं ना कि 20-20 साल की तनख्वाहें लेके चले गए, ये जो भी बात कर रहे हैं ये मान लिया ये दुरुस्त बात, इन्होंने गलत तनख्वाह ली है। मेरा तो केस ही ये नहीं है, मैं कहता हूँ ये गलत लोग भर्ती हुए हैं। तो भाईजान आपकी ये रिसेंटली हाई कोर्ट में रंगे हाथों सिटिंग हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जज जो है उसको आपने इस्तीफा दे के घर जो है भेज दिया, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ सारे ठोस सबूत आ गए थे। तो उससे वो पेंशन रिकवर करे, वो भी तो अवाम का पैसा है ना। अगर आप इनके ऊपर अवाम के पैसे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके जजेस जो रंगे हाथों पकड़े गए, आपने उनको बड़े आसानी से सेफ एग्जिट दे दिया, उनको सेफ एग्जिट दे दिया तो इनको भी सेफ एग्जिट दे दें। अगर आप उनकी पेंशन जारी रख सकते हैं तो इनकी भी पेंशन जारी कर दें। आपके जो अपने मुलाजमीन 2 नंबर और करप्शन में मुलव्वस है, अगर उनके लिए कोई राहत मिल सकती है तो इन बेचारे मजलूम बेबस लोगों के लिए जो है वो भी राहत होनी चाहिए। मैं फिर ये बात कर दूं कि अदलिया के फैसले अवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए होते हैं, उनकी मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं होते। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा। मैं चीफ रिपोर्टर मैंने काम किया है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में, और इंटरेस्टिंग ये है कि जो चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये सारा कुछ जो फैसला हुआ है ये एक पोजेस्ड जज का फैसला है। He was possessed while he was writing this verdict, this judgment. अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबित कर दें कि हम में से कोई बंदा वो टेस्ट के इंटरव्यू के बगैर भर्ती हुआ है और हमने मेरिट को पूरा नहीं किया। मैंने पाकिस्तान में 1996 में टॉप किया एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के टेस्ट और इंटरव्यू में। मुझे जो है वो जो भर्ती किया गया, तो मुझे मलक एक और करेक्शन कर दूं, ये सिर्फ नवाज शरीफ ने लोग नहीं निकाले, मलक मेराज खालिद ने भी बंदे निकाले। हम उन लोगों में शामिल हैं और बहुत से लोग उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें उस मलक मेराज खालिद ने आके निकाला बगैर वजह के, ये कह के कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे। अब हुआ क्या है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपके नाम के साथ एक स्टेटमेंट मंसूब की जा रही है। आप कहते हैं कि लोग 20-20 साल की तनख्वाहें लेकर भाग गए। आप उस करब को, उस जुल्म को देखिए जो 20-20 साल हम लोगों ने सर्विस के उन लोगों ने बगैर गुजारी। What People's Party government did, that it saved people from victimization. What People's Party did, it said that this was wrong, this was a wrong decision. हम इन लोगों को रीइंस्टेट कर रहे हैं ताकि इनका जो नुकसान हुआ है वो वापस हो सके। जो जज मशीर आलम है वो समझता है, उसने अपने सीवी में लिखा है कि मेरा दादा ग्वालियर का कौंसल था, नवाब ऑफ ग्वालियर का कौंसल था। तो मैं मशीर आलम को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा दादा ग्वालियर का कौंसल था, ये रियासत ग्वालियर नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर मैंने 25 साल सर्विस की है एंड आई हैव राइट्स। आप मुझे इस तरह से वापस बाहर नहीं भेज सकते। आप लोगों को बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। आइन का आर्टिकल 10A जो है वो बहुत वसी है, उसको जितना वसी करना चाहें वो उतना ही वसी है कि आप बगैर किसी को फेयर ट्रायल का मौका दिए बगैर आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर आप फेयर ट्रायल का मौका पंजाब के निज़ाम अदल के अंदर 2 नंबर तरीके से जजेस ने जो भर्तियां की अदालती मुलाजमीन की, अगर 10A का प्रिंसिपल उन पर लागू होता है तो इन बदकिस्मत लोगों के ऊपर भी होना चाहिए जिनके टैक्सों के पैसे से इनके टैक्सों के पैसे से हमारे ये इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान जो हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 10-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुजारिश थी कि इस केस में ना
वी आर विक्टिम्स ऑफ डबल जेपर्डी, जो कानून के हमें इस जुर्म की 2 दफ़ा सज़ा दी गई है, हालांकि हमारा जुर्म नहीं था। 2 दफ़ा हमने सज़ा भुगती है, एक दफ़ा हमें रखा, फिर निकाला, फिर 13 साल हम घर रहे, फिर 13 साल हमसे नौकरी करवाई और विदाउट एनी बेनिफिट हमें जो है ना किक आउट कर दिया गया। इसमें अगर जो एक्ट है अल्ट्रा वायरस है तो आप 2010-11 में कर लेते। जज साहब 10-11 का केस ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 11 में ही हमें कर देते, हम कुछ करने के काबिल ही रहते। अब हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? और हमने कमांडोज कोर्स किए हुए हैं, हम बिलोंग टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमने कोर्स किए हुए हैं, हमारे अंदर राज हैं, हमारे अंदर मतलब दिस इज द वेरी मेरी पूरी हमदर्दियां आप लोगों के साथ है। मैं हर तरह का जो है वो हर तरह का दबाव जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पूरी कौम आप लोगों के साथ है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैंने कमांडोज किया हुआ है, ATS कोर्स किया हुआ है और एंटी टेल स्क्वाड का सर, और इसके अलावा सर मैंने कोर्स पास किया सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर सर। तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, कोई सिफारिश कुछ चीज़ नहीं है, मतलब इन्होंने ऐसे बेगुनाह सर इन्होंने हमें निकाल दिया सर, ना बेगुनाह निकाला। इसमें ये लोगों का एहतजाज है, मैं ये समझता हूँ। मैं इस निज़ाम का इस निज़ाम का सबसे ज़्यादा मुतासरा शख्स हूँ कि जो लोग अपने जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते नहीं उनके साथ शायद ऐसे ही सलूक किया जाता है। अगर ये लोग अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर पहले बोलते होते तो यकीनन इनके साथ ये सलूक जो है जंग रहेगी। सर आप बहुत ज्यादा नारे मार रहे हैं, खैर क्या बात है? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हज़ारों की किस्में हैं, क्या क्या बताऊं। आपने देखा होगा हमारे 16,000 मुलाजमीन के बच्चे सड़कों पर फरोख्त के लिए आ गए, इससे ज्यादा और क्या सुनाऊं मैं आपको? ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सर। यस, हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पर हम अंधाधुन बिलीव करते थे। एक जुम्बिश कलम से 16,000 खानदान को तहस नहस करके रख दिया। हमारे घरों को हाल तो देखो आप। आपको पता है इस बात का कि अगर हमारी अदलिया में अगर वो खुद कोई 2 नंबरी करे, कोई गैर कानूनी तरीके से बंदा भर्ती करे तो उनके लिए जायज़ है, आपके लिए जायज़ नहीं है? आपको पता सारा कुछ जायज़ है, पता हमें उनके लिए सारा कुछ जाने। 50 दिन आज हो गए, 50 दिन। हमारे घरों का हालत अगर ये देखें तो यकीन करें, अगर ज़मीन इनका जाग रहा हो तो ये वहीं पे मर जाएं। हमारे घरों का हाल देखें, लेकिन हम सड़कों पर आ गए। ये तमाम लोग इनकी डिग्रियां उठा के देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वालिफाइड है और अपने वक्त के बेहतरीन ये क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, और आज हम यहाँ पर आ गए। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। खुदा के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ, हम बहुत पुरअमन यहाँ पर हैं, हमने एक पत्ता तक नहीं हिलाया। हमारी बहुत हमदर्दाना अपील है कि हमारे लिए बहाल करो। और जुल्म की इंतहा देखो, 50 दिनों में 15 लोग शहीद हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए। एक खातून का घर से बात की गई, उनके घर को छीन लिया गया। और क्या रियासत मदीना में होगा? ये इस्लामी रियासत फलाई मुमलकत है। हम आपसे गुजारिश करते हैं रिजवी साहब, ये रियासत मदीना ने आपके साथ कोई जुल्म नहीं किया सर, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सर। हमने रियासत मदीना के नाम पर वोट तो दिए है ना, हमने रियासत मदीना का कंसेप्ट तो बनाया है। हमने अपने बच्चों को बताया कि तब्दीली आ रही है, आपका मुस्तकबिल सिक्योर है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको तालीम की कोई फिक्र नहीं होगी, माश की कोई फिक्र नहीं होगी, आपको आला ओहदे मिलेंगे, मेरिट में मिलेंगे। हमारी गुजारिश ये है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है, खुदारा हमारी हमदर्दाना तौर पर हमारी हेयरिंग को लगाया जाए, बहुत जल्द हमारा फैसला किया जाए ताकि हम सड़कों पर दर बदर होने से बचें। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इनका फैसला जो है वो इनके हेयरिंग की हुकूमत ने जो रिव्यू की पटिशन दायर की है उसके ऊपर समाअत करनी चाहिए। और मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की जुडिशरी के फैसले जो है वो बराबर की सतह के ऊपर होते हैं और वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। अगर पंजाब के निज़ाम अदल के अंदर अदालतों में होने वाले सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों में बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा सकती हैं तो फिर उनको भी बरतरफ किया जाए। अगर इनको बरतरफ किया गया पार्लियामेंट से एक मंजूर शुदा कानून के बाद बहाल होने के बावजूद, तो फिर पंजाब के निज़ाम अदल के जो लोग हैं उनको भी टर्मिनेट करें, उनके साथ भी वही सलूक करें ताकि वो भी ऐसे सड़कों पे आकर एहतजाज करें जैसे ये बेबस लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आप वकील हैं? हाँ जी। आप कैसे इस फैसले के मुतासरा हो गए? इस फैसले का जायज़ा लेने के बाद, इसके मुख्तलिफ अंदाज से परखने के बाद
ये फ़ैसला किसी भी तौर पर कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जिसमें जो ग्राउंड्स मेंशन किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो मतलब एक उन्होंने आर्टिकल आइन के आर्टिकल 25 का रेफरेंस दिया उसमें जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के रेलिवेंटली डील कर रहा है, तो वो तो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का कह रहा है। तो ये इन मुलाजमिन के साथ पहले 96-97 में ज़्यादतियाँ की गई और उसका रिलीफ देने के लिए इनको 2009 में ऑर्डिनेंस आया और जिसकी फाउंडेशन को ठीक करने के लिए बाद में एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट से। और सुप्रीम कोर्ट कहती है पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया उसकी ऐसी की तैसी उन्होंने उड़ा दिया, वो नहीं मानते आपके पार्लियामेंट के एक्ट को। अब आप क्या करेंगे? अब आप कोई और जगह से जाके कानून साजी करवा लें? जी, हमने इस मामले में रिव्यू जो फाइल किया है उसको पे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और बाकी जो दूसरी ग्राउंड उन्होंने आर्टिकल 45 और 48 का आपके ऊपर आर्टिकल 10A का रेफरेंस दिया है जो कि प्रेसिडेंशियल पावर्स के लिए डील कर रहा है। तो बेसिकली तो वो जो एक्ट पास किया गया था उसको पार्लियामेंट ने आगे से फाउंडेशन दी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की पार्लियामेंट का एक्ट जो पास हुआ, उसके बाद तो वो ऑर्डिनेंस की कोई तो एक्ट में चेंज हो गया ना, उसको आप एज ऑर्डिनेंस तो नहीं ना देख सकते, उसको आप एज एक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। देखिए, अगर कोई ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब को बचाने के लिए आएगा तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई ऑर्डिनेंस इस रियासत मदीना के चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आएगा वो कानूनी है। अगर कोई ऑर्डिनेंस, अगर कोई कानून किसी गरीब मुलाजम को बहाल करने के लिए आएगा तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल कलअदम करार दे देगी। बुजुर्गो, तुसी कित्थों आए जे? ਵਿਆੜੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵਿਆੜੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਦਾਰਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून जो अल्ट्रा वायर करार दिया है जो असम्बली और सेनेट से पास हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब इस कानून को जब अल्ट्रा वायर किया गया तो बड़ी मामूली सी शिकों को जवाज़ बनाया गया कि जी ये प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। क्या फंडामेंटल राइट प्रोसीजर से ज़्यादा अहमियत रखते हैं? हाँ जी। वो किस तरह? अब एक शख्स के लिए आपने ऑर्डिनेंस रातों रात जारी कर दिया है। गरीब आदमी के लिए 17,000 मुलाजमीन, 15 लोग मर गए, यतीम हो गए, 17,000 मुलाजमीन नहीं बल्कि लाखों खानदान। तो ये लोग अभी तक जिलो ख्वार हो रहे हैं। इनकी सेहत तालीम के लिए इस रियासत पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है। आपके लिए ये मेरी ज़ाती राय है, आप लोगों के लिए, इस पब्लिक के लिए कोई कानून जो है क्यों नहीं? शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद आरिफ हुसैन शाह है। मैं आल पाकिस्तान वर्कर अलायंस यूटिलिटी स्टोर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सेक्ट एम्प्लॉइज बारतरफी जो है उसकी जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतासरीन है। हाँ, मुतासरीन है। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा और तवज्जो जो है चीफ जस्टिस साहब की भी इस तरफ मकबूल कराना चाहता हूँ कि यही फ़ैसला जिसमें 16-17 हज़ार लोगों को घर भेज दिया गया, इसी के अंदर ही वो खुद ही अपने फ़ैसले में एक तज़ाद पैदा कर रहे हैं कि जो लोग 2009 में या 10 में इस एक्ट के तहत बहाल हुए, तो जो लोग बहाल हो गए वो ड्यूटियां कर रहे हैं, और जो लोग फौत हो गए और जो लोग रिटायर हो गए तो वो माफ़ हैं। जबकि जो एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस हो गया। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये हो गया कि वो पेज साफ़ हो गया, सफ़ेद हो गया। जब वो कानून ख़त्म हो गया तो जो फौत हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। तो मतलब ये कहने का ये है, मैं ये समझता हूँ कि मुशीर आलम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 17,000 आदमी भी ख़ुदकुशी कर लें, मर जाएँ, ताकि इनको भी माफ़ हो जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो मैनेजमेंट है या जो भी लोग हैं वो अपने इदारों के लोगों को टर्मिनेट करने के साथ साथ एक लेटर भेज रहे हैं कि जनाब आप ये पैसे वापस करें जो आपने 3 साल की कंपनसेशन ली थी, 12 साल हम बाहर लें, आपके खिलाफ FIR काटी जाए। अच्छा, इसी बात पे होता है। आपको पता है कि इस मुल्क में क्या होता है? इस मुल्क में पता ये होता है कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट में ना 2-3 चंद साल कबल ना कुछ जज साहबान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात बादियों नज़र में साबित हो गए। वो बादियों नज़र में कैसे साबित हो गए कि उनको कहा कि जी आप रिज़ाइन कर दें, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
और उनकी पेंशन जो है वो आज तक जारी है। तो आपको पता है कि आपके लिए कानून और है और इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया के लिए कानून और है। देखें जी, इस हवाले से तो मैं इतनी सी बात करूंगा कि जो जुडिशली पाकिस्तान की है, जो पूरी दुनिया के वर्ल्ड रैंकिंग में 124वें नंबर पर है, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है, ठीक है। जब मजदूर के ख़िलाफ़ काले कानून आए तो शिकागो में एक खून रेज़ एहतजाज हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्ट किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जो फ़ैसला दिया है, तो बहुत से ऐसे गंदे फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में लिखे हुए, लेकिन ये एक फ़ैसला ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में एक बदनुमा दाग साबित होगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये उसकी राहें भी सही सिमत में लेके जाएगा, क्योंकि ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है। हमने यहाँ आज एहतजाज किया, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, हमारे बहुत से साथी आए हैं वहाँ से इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज करेंगे, और हम ये कहते हैं कि या तो इंसाफ दो, या फिर जिस तरह मुशीर आलम साहब ने उन मुर्दा लोगों को माफ़ किया है, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता, तो फिर इनको भी गोली मारने का ऑर्डर कर दें। तो शायद दस्तूर को हम रंगीन करने के लिए तैयार हैं। मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं जी, लेकिन मैं इस निज़ाम अदल से कोई 12-13 साल से वाबस्ता हूँ। डिमोरलाइज नहीं होइएगा और ना नाराज़ होइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को इंसाफ नहीं देगी। आप लोगों के बच्चे भूखे मरेंगे। जब इंसाफ अदालतें, सर जी मैं माजरत, जब इंसाफ अदालतें नहीं देती तो लोग कानून अपने हाथ में लेते, ठीक है ना। ये इंसाफ 17 जज देंगे, नहीं देंगे तो हम मरने के बजाय इनको मारें। आप मेरी बात लिख लेंगे। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। आप 50 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, किसी के कान पे जूं रिंगी? हमने बहुत पुरअमन एहतजाज किया। देखिए, इफ्तिखार चौधरी जज था, उसके बच्चे का मामला हुआ, किस तरीके से उसको क्लीन चिट दी गई ना, ऐसे ही है। तो उनके लिए कानून है। आप लोग मान जाएंगे, आप लोग इस मुल्क के शहरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है ना, उसको संगमरमर से क्यों बनाया गया? कि वो एक शफाफ उसका चेहरा है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 17 जज साहिबान उसको सुर्ख देखना चाहते हैं और अपने इंसाफ को तराजू में तोलना चाहते हैं जो वहाँ टंगा हुआ है, तो इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद में जाएंगे तो हम उनको बता देंगे कि असल इंसाफ क्या है। शाह जी, मेरी अचानक अभी नज़र पड़ी है आपके पैरों की तरफ। ये क्या मामला है? ये पैदाइशी है। ये पीछे हटना जी, ये पैदाइशी हैं, यानी कि आप स्पेशल पर्सन्स की कैटेगरी में भी आते हैं। डिसेबल कोटे पे आए हैं, और हमारे बहुत से साथी ऐसे आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को इस तरफ सोचना चाहिए। हमारे यहाँ लाहौर के एक साथी हैं। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ के साथ ये बात बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो मुतासरा शख्स हैं वो सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आज उम्र के जिस हिस्से में लाकर सुप्रीम कोर्ट के एक मशकूक फैसले के जरिए इस स्पेशल पर्सन को बेरोजगार कर दिया गया, आज वो सड़कों पे एहतजाज कर रहा है। ये तकलीफ़ वो महसूस करनी चाहिए हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रिव्यू करती है कि ऐसा कोई फ़ैसला जिससे किसी इंसान की इंसानी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए, उस फैसले को रिव्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जो कानून इन मुलाजमीन के लिए अप्लाई किया गया है वही कानून जो है वो पंजाब के निज़ाम अदल में, बाकी पूरे निज़ाम अदल में तमाम जजेस के ऊपर लागू होना चाहिए, हमारे तमाम अदालती मुलाजमीन के ऊपर लागू होना चाहिए। ये ओपन एंड शट किस्म की पंजाब के निज़ाम अदल के अंदर डाका डाला गया, बगैर दरख्वास्तें दिए कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती किए गए, स्टेनोग्राफर भर्ती किए गए, हर तरह की 2 नंबरी की गई, हर तरह के कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन हमारी जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट है, हमारी काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपने घर को साफ करने के मामले के ऊपर खामोश तमाशाई का किरदार कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुजुर्ग, ये बेचारे जो बुढ़ापे की एज में पहुँचे हुए लोग जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब के 20 माह तक खुफिया रखे गए फैसले की वजह से आज यहाँ पे सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। इनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, इनके साथ हमारे जज्बात हैं, क्योंकि ये लोग पार्लियामेंट के जो मंजूर शुदा कानून था उसके ज़रिए भर्ती होकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए बने हुए कानून को, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उसको इंटरप्रेट करे। और अगर पार्लियामेंट के कानून को इस बुनियाद के ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है कि वो आइन से मुतसादम है,
तो फिर वही आइन से मुतसादम का असूल जो है पंजाब के निज़ाम अदल में होने वाले डाके कर के ऊपर जो है वो भी लागू होना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।